हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार जीविका के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में। ठीक है, तो बिहार जीविका के जो आपका ये जो भर्ती है, इसके द्वारा बहुत सारी वैकेंसी निकाली गई हैं। तो उसके फॉर्म को कैसे फिल करना है, ठीक है, और जो भी वैकेंसी है, ठीक है, वो सारी वैकेंसी आपके हर एक बेसिस पे, ठीक है, जैसे आप 12th बेसिस पे, बैचलर या ग्रेजुएशन, हर एक लेवल पर वैकेंसी निकला हुआ है। ठीक है, तो कौन सी वैकेंसी है, कैसे फिल करना है, पूरा फॉर्म को कैसे फिल करना है, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आपने अभी यदि हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो लाए आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, देखिए हम फॉर्म भरें इससे पहले अगर हम आपको थोड़ा सा नोटिफिकेशन दिखाना चाहेंगे। नोटिफिकेशन में देखिए ये है कि अगर हम आपको दिखाएं, इसमें देखिए ये इसका नोटिफिकेशन है। ठीक है, इसको आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। देखो ये सब, देखो इसमें क्या है कि हर एक पोस्ट, ठीक है, देखो इधर पोस्ट दिया है, इधर इसमें कितनी वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज इन्होंने डिवाइड भी कर रखा है, और उसके देखो एलिजिबिलिटी कंडीशन भी यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, जैसे इसमें देखो अगर हम ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की अगर हम बात करें तो इसमें देखो एलिजिबिलिटी है कि ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको क्या क्या मिलेगा वो आप नीचे यहाँ पे दिया हो। ठीक है, इसी हिसाब से देखो बहुत सारे पोस्ट है, उसके हिसाब से देखो एलिजिबिलिटी दी है। ठीक है, तो एक बार आप इसको चेकआउट करेंगे। ठीक है, अपने हिसाब से आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो आप उससे रिलेटेड फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं कि हम फॉर्म कैसे फिल करेंगे। बाकी सारी चीज़ें हम आपको वीडियो में उसी समय बताते रहेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं फॉर्म कैसे फिल करना है। ठीक है, फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये देखो रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है। ठीक है, यदि आपको अगर आपको फॉर्म फिल आप कर चुके हैं पहले से ही, आपका रजिस्ट्रेशन पहले से हो रखा है, तो अब देखो लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक करके आप लॉगिन वाले सेक्शन पे जा सकते हो। लेकिन अभी हम रजिस्ट्रेशन का पोर्टल खोले हैं, हम यहीं से आपको इसी का लिंक आपको दे देंगे, आप डायरेक्ट इसी पेज को खोलना है। ठीक है, इसके बाद देखो आओगे, इसमें देखो नीचे आपको दिए आओगे, देखो सारी चीज़ें आपको देखेंगे। आप इसमें क्या करना है, देखिए ऐसे आओगे, देखिए नीचे करोगे, इसमें देखिए अब देखो सबसे पहले आपको कैंडिडेट का फर्स्ट नेम डालना है। ठीक है, जो भी कैंडिडेट का आपका फर्स्ट नेम है इसको डालेंगे। जैसे अब इसमें जो भी आपका नाम है अपने क्लास 10th की मार्कशीट के अनुसार ही अपना नाम देंगे। जैसे अपना नाम इसमें दे दिया, फिर आपका जो भी मिडिल नेम उसको दे दिया, फिर आपका जो भी लास्ट नेम है उसको दे दिया। ठीक है, तीनों नाम आप फिल करोगे। इसके बाद फिर देखो ऊपर आओगे, इसके बाद फिर आपसे पूछा गया कि आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, तो आप येस फिल करोगे। येस फिल करने के बाद फिर जो भी आपने आपका न्यू चेंज नेम है उसको यहाँ पे दोगे। नहीं चेंज किया है तो आप नो फिल करोगे। ठीक है, नो फिल करोगे, फिर अब वैसे रहने दो। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ करोगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है अपना फिल करेंगे, फिर आपका एज यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, फिर नीचे आओगे, अपना जेंडर सेलेक्ट करोगे, जो भी आपका जेंडर है उसको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद फिर क्या है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर देंगे, फिर उसी मोबाइल नंबर को दोबारा यहाँ पे डाल के कन्फर्म कर देंगे। फिर अपना एक ईमेल आईडी यहाँ पे देंगे। ईमेल आईडी को देखो क्या करेंगे। ठीक है, देखो ईमेल आईडी को देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर फिल करेंगे। ठीक है, ईमेल आईडी को नीचे दोबारा डालेंगे। इसके बाद फिर देखो फिर जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर आपके ऊपर एक ओटीपी आएगा। ठीक है, उस ओटीपी को यहीं पर नीचे डालकर वेरीफाई करते हैं। ठीक है, आपके पास देखो ऐसा टैब खुलेगा। ठीक है, देखो इसी में ऐसा टैब खुलेगा, यहीं पर देखो एक आपको जनरेट ओटीपी, वैलिडेट ओटीपी का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, फिर उसी में क्या करोगे, अपना ओटीपी जो भी आया उसको डालकर वैलिडेट कर लोगे। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद उसको वैलिडेट कर लिया। वैलिडेट करने के बाद फिर आप आओगे नीचे आने के बाद फिर देखो यहाँ पे डिक्लेरेशन है, आई एग्री पे क्लिक करोगे। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद फिर जो कैप्चा है आप यहाँ पे लिखा फिल करोगे। यहाँ पे फिल करने के बाद फिर आप रीवेरीफाई पे क्लिक करोगे। ठीक है, इस पर जैसे आप क्लिक करोगे देखो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखो सब कुछ आपको वैसे दिखेगा। आपका नाम जो है यहाँ पे दिख जाएगा, आपका लास्ट नेम, जितना भी चीज़ आपने भरा था वो सबको यहाँ पर दिखेगा। प्रीव्यू में जब सब कुछ सही हो तो आप सभी जगह क्या करोगे, टिक करोगे। टिक करने के बाद आप रीवेरीफाई पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इसमें क्या है, देखो आपको देखो अब पोस्ट सिलेक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, आप चाहो तो यहीं से लॉगआउट भी हो सकते हो, बाद में फॉर्म फिल कर सकते हो। नहीं तो देखिए आपका यहाँ पर कैंडिडेट पर्सन डिटेल वगैरह सब कुछ यहाँ पर ऊपर दिख जाएगा। अब आपको देखो पोस्ट सिलेक्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद देखिए आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इसमें क्या है, देखो क्लिक है तो अप्लाई पोस्ट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको फॉर्म खुलेगा। ठीक है, इसमें देखो आपसे फिर अब देखो आपका बेसिक डिटेल आपको पूछा गया, देखो पर्सनल डिटेल आपको फिल करना है। जैसे आपने कभी नाम चेंज किया सब तो पहले से भरा हुआ जाएगा। देखो आपको अपने मैरिटल स्टेटस चूज़ करना है, मैरिड हो अनमैरिड क्या उसको यहाँ पर अपने चूज़ करेंगे। फिर अपने फादर का नेम यहाँ पर देंगे, फिर अपने मदर का नाम यहाँ पे देंगे, फिर अपना मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस आपको पहले से आता रहेगा। ठीक है, फिर पोस्ट डिटेल में आप क्या करोगे, अपना पोस्ट का कैटेगरी चूज़ करोगे। ठीक है, कौन सा लेवल है तो ये देखो आपको नोटिफिकेशन में उसका लेवल वगैरह सब कुछ दिख जाएगा। ठीक है, पोस्ट कैटेगरी चूज़ करोगे, फिर उस कैटेगरी के अंदर जो भी आपका पोस्ट का नाम है उस पोस्ट को यहाँ पे चूज़ करेंगे। दोनों चूज़ करने के बाद इसके बाद देखो आपको अपना डोमिसाइल ऑफ, यदि आप बिहार के डोमिसाइल नहीं हो तो यहाँ पर देखो क्या दिखेगा, डोमिसाइल ऑफ अदर स्टेट, यहाँ पे आपको ये चूज़ करने का आ जाएगा। ठीक है, इसमें जो भी जिस भी स्टेट के आप हो उसको उस स्टेट को आप यहाँ पे चूज़ करोगे, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, फिर रिजर्वेशन कैटेगरी में आपको देखो जनरल देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आप आउटसाइड ऑफ बिहार हो तो आपको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ऐसा बताया गया। ठीक है, अच्छा ये तो होगा आउटसाइड ऑफ बिहार। यदि आप बिहार के हो, अब यदि आप यहाँ पे येस चूज़ करोगे, इसमें देखो वही बताया गया। यदि आप देखो बिहार, यदि आप रिजर्वेशन कैटेगरी, यदि आप बिहार को हो डोमिसाइल तो आप यहाँ फिल करोगे। फिर देखो रिजर्वेशन कैटेगरी में आपको आ जाएगा बीसी ओबीसी, जो भी आपका यदि जिसको भी आरक्षण मिलता है वो आपको उस कैटेगरी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अपना कैटेगरी चूज़ करेंगे। इसके बाद फिर क्या है, कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है
इसको इश्यू कर ले अथॉरिटी का, किसके द्वारा इश्यू हुआ है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। फिर किस डेट को इश्यू है उस डेट को चूज़ करोगे। फिर जो सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर है आप उसको यहाँ पर फिल करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो फिर आओगे नीचे डोमिसाइल। इसके बाद देखिए वही पूछा गया डोमिसाइल। डोमिसाइल मतलब निवास प्रमाण पत्र, जो भी आप निवास प्रमाण पत्र हो उसको देखो डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, किसके द्वारा वो इशू है वही निवास प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकार, इस अथॉरिटी के यहाँ पर नाम देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद किस डेट को इश्यू हुआ है, फिर जो सर्टिफिकेट नंबर है डोमिसाइल का वो यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर देखो नीचे आओगे, नीचे आने के बाद फिर क्या है आइडेंटिफिकेशन डिटेल का विजिबल मार्क और विजुअल आइडेंटिफिकेशन करने का मतलब है कि आपके शरीर पर कोई भी एक विजिबल मार्क हो, जैसे कट का निशान, जले का निशान, कुछ भी हो, जैसे तिल का निशान, जैसे अमोल मार्क ऑन राइट चेक, आपके दाहिने गाल पर एक तिल का निशान है, ऐसा करके अगर कोई भी निशान है आप दोगे तो इसमें सही रहेगा, ठीक है। इंग्लिश बहुत बड़ा हो नहीं लेकिन आपको देना है। लेकिन अगर सपोज आपके पास कोई निशान नहीं है, ठीक है, तो आप लिखोगे नो मार्क, NOMARK। यदि आप इसे खाली छोड़ोगे ना तो ये देखो यहाँ पे स्टार लगा है तो ये फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा, ठीक है। नो मार्क लिख दिया, इसके बाद आप उसे सेव करोगे। इसके बाद देखो आपसे पूछा गया कि डू यू हैव पैन कार्ड, तो यहाँ पे देखो आप यदि यस फिल कर सकते हो, पैन करोगे तो पैन कार्ड नंबर यहाँ पे देना पड़ेगा, आपके पैन पर जो आपका नाम है उसको यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद यदि आपके पास DL है तो अपना DL का डिटेल देंगे। इसके बाद इनमें से जो भी चीज़ें हैं आप उसका डिटेल दोगे, ठीक है। और एक चीज़ और, इनमें से मिनिमम एक चीज़ आपके पास होना चाहिए, तो इसमें देखो पैन का ऑप्शन सबसे अच्छा है, तो पैन वाला तो सबके पास होना चाहिए, बाकी सब छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप नो फिल करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है। इतना कुछ करने के बाद फिर आई एम वॉलंटरी पे क्लिक करो, सबमिट माई आइडेंटिटी, ठीक है, आप यहाँ पे टिक कर देना। फिर इसके बाद 7 पे आप क्लिक करोगे। इसके बाद देखो आपसे पूछा गया कि आर यू PWD, ठीक है, आर यू PWD पर्सन, मतलब यदि आप डिसेबल पर्सन हो या 40% या उससे अधिक, ठीक है, मतलब मिनिमम 40% या उससे अधिक आप डिसेबल पर्सन हो, उसका सर्टिफिकेट आपका बना है तो आप यहाँ पे येस फिल करोगे, ठीक है। यदि आप येस फिल करने के बाद उसका जो भी डाटा मांगेगा उसका डाटा देंगे, ठीक है। इसके यदि फ्रीडम फाइटर के पर्सनल, ठीक है, फ्रीडम फाइटर पर्सनल डिटेल, यदि आपके दादा या दादी जो भी हो फ्रीडम फाइटर थे तो आप यहाँ पे येस फिल करके उसका डाटा देंगे, ठीक है। फिर डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय डिटेल, यदि आप आर यू एक्स सर्विसमैन ऑफ गवर्नमेंट या PSU या बैंक, ठीक है, यदि आप एक्स सर्विसमैन हो ऑफ गवर्नमेंट के हो या PSU या बैंक के हो तो आप यहाँ पे यस या नो फिल करेंगे, ठीक है। सपोज जैसे देखिए आप एक्स सर्विसमैन में आप यस फिल कर सकते हो, ठीक है। यदि आप यस फिल करें तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ सर्विस, रिलीविंग ऑफ सर्विस, किस डेट को आपने ज्वाइनिंग किया सर्विस को, किस डेट को आपने छोड़ा सर्विस को। इसके बाद क्या है टोटल सर्विस पीरियड को, टोटल कितना पीरियड रहा सर्विस को उसको यहाँ पे फिल करेंगे। फिर नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, किस डिपार्टमेंट या किस ऑर्गेनाइजेशन में अपना काम किया था उसको यहाँ पे आप अपना डिटेल देंगे, ठीक है। इसके बाद देखो फिर क्या है, इसके बाद देखिए क्या है, यदि आप करंटली बिहार जीविका में काम कर रहे हो, ठीक है, यदि आप करंटली बिहार जीविका में काम कर रहे हो तो आप यहाँ पे यस फिल करेंगे। यदि आप एक्स एम्प्लॉय हैं बिहार जीविका के तो आप यहाँ पे नो यस या नो फिल करेंगे, ठीक है। हैव यू एवर बीन टर्मिनेटेड फ्रॉम बिहार जीविका डिसिप्लिनरी ग्राउंड, करने का मतलब है कि बिहार जीविका ये जो संस्था है इसके द्वारा आपको कभी भी टर्मिनेट किया गया था डिसिप्लिनरी एक्शन के द्वारा, यदि आप किया गया हो तो आप यस फिल करो, नहीं तो नो फिल करके इसके बाद आप 7 पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको अपना एड्रेस देना है। एड्रेस लाइन 1 देखो इसमें सबसे पहले आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस देना है, जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है उसको आप यहाँ पे देंगे, ठीक है। जैसे एड्रेस लाइन 1 एड्रेस लाइन 2 में अपना पूरा एड्रेस दे देंगे, ठीक है। इसके बाद अपना कंट्री सेलेक्ट करेंगे, फिर अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, फिर सिटी या डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, फिर पिन कोड देंगे, ठीक है। इसके बाद देखो क्या आपका परमानेंट एड्रेस, यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो क्या करोगे आप यहाँ पे देखो येस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो, तो जो आपने ऊपर भरा था ना सारा डाटा ये सब कुछ ऑटोमेटिक नीचे भरा हुआ आ जाएगा। यदि दोनों अलग अलग हैं तो आप नो यहाँ पे नो फिल करो, इसके बाद देखो दोनों का अपना अलग अलग फिल करो, ठीक है। इतना कुछ फिल करने के बाद आप देखो नीचे आओगे उसे सेव करोगे। इसके बाद देखो आपको अपना एजुकेशनल या एक्सपीरियंस डिटेल, एजुकेशनल डिटेल और एक्सपीरियंस आपको देना है। जैसे मैट्रिकुलेशन, सबसे पहले आपको अपना मैट्रिकुलेशन का डिटेल देना है, ठीक है। 10वीं आपने जिस बोर्ड से पढ़ा उस बोर्ड का नाम दोगे, स्कूल या इंस्टीट्यूट का नाम दोगे, ठीक है। परसेंटेज आपका सिस्टम क्या था भाई, परसेंटेज था कि CGPA था कि ग्रेड सिस्टम था, क्या था उसको यहाँ पे इसका मोड सिलेक्ट करोगे। फिर सपोज इसमें देखो हमने परसेंटेज सिलेक्ट किया, ठीक है, तो कितने मार्क्स आप पाए, टोटल कितने मार्क्स था, ठीक है। इसके बाद फिर क्या ईयर ऑफ पासिंग आपका क्या था, ठीक है। फिर किस डिवीजन से आप पास हुए उसको यहाँ पर अपना फिल करोगे, ठीक है। इसी प्रकार से अपना 12th का डाटा फिल करेंगे, ठीक है। 12th में भी देखो सेम वही कार्रवाई कि अपना किस बोर्ड से पढ़ा था, स्कूल का नाम क्या था, कौन कौन से सब्जेक्ट थे, तो मेजर सब्जेक्ट आप यहाँ पे देखो चूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर आपका सिस्टम क्या था, जैसे कैसे परसेंटेज है कि CGPA उसको यहाँ पे चूज़ किया, आपके कितने मार्क्स पाए, टोटल मिनिमम कितने मार्क्स था, सॉरी मैक्सिमम कितना मार्क्स था, ईयर ऑफ पासिंग आपका क्या है, किस डिवीजन से आप पास हुए, ठीक है। उतना कुछ देखो यहाँ पर फिल करोगे। इसके बाद फिर अब देखो यहाँ पर देखो क्या है पोस्ट स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन डिटेल, करने का मतलब है कि जो भी आपने पोस्ट चूज़ किया तो उसके हिसाब से देखो आपको क्या क्वालिफिकेशन देना चाहिए, तो उस हिसाब से यहाँ पर आपका आएगा, ठीक है। तो अपने देखो अपने ग्रेजुएशन का डिटेल यहाँ पर देना है, ठीक है। इसमें क्या है कि क्वालिफिकेशन डिग्री आपको चूज़ करना है, ठीक है। इंस्टीट्यूट, किस इंस्टीट्यूट से आपने पास किया है, जैसे आपने क्या किया है, ठीक है, कौन सा ग्रेजुएशन डिग्री आपने किया है, किस इंस्टीट्यूट से किया है, सब्जेक्ट कौन कौन से थे, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग क्या है, ठीक है। परसेंटेज और उसमें सिस्टम क्या है, परसेंटेज है, CGPA क्या है उसको यहाँ पे चूज़ करेंगे, कितने मार्क्स आप पाए हो, टोटल कितने मार्क्स था, ठीक है। उतना फिल करने के बाद अब नीचे आओगे।
इसके बाद देखो अगर आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसका भी डिटेल आप यहाँ पे दोगे, ठीक है, किस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था, कौन से पोस्ट पे आप थे, किस डेट को आप सर्विस स्टार्ट किए थे, कब तक आप वो सर्विस किए थे, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर आ जाएगा। है तो दे दो, नहीं तो खाली छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखो सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहेगा, ठीक है। अब देखो डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए 3 फॉर्मेट होता है। एक होता है देखो जेपीजी मतलब मोबाइल से फोटो क्लिक किया, वो हो गया आपका जेपीजी या जेपीईजी दोनों सेम है, ठीक है, मोबाइल से फोटो क्लिक किया वही है, ठीक है। एक होता है पीडीएफ। तो जो फोटो होता है या सिग्नेचर होता है, जितनी भी फोटो अपलोड करते हैं वो जेपीजी होता है, ठीक है। और बहुत सारे जगह देखो जो डॉक्यूमेंट होता है, जैसे क्लास 10th का मार्कशीट हो गया या कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ये सब सारी चीज़ें पीडीएफ में मांगता है, ठीक है। वो निर्भर करता है इसमें क्या मांगता है, लेकिन बहुत सारी जगह पीडीएफ में मांगता है। तो हमको देखो 2 चीज़ें बनानी पड़ेंगी। देखो फिलहाल अभी देखो आप यहाँ पे क्लिक करो। अब देखिए जैसे आप उस पर क्लिक करोगे देखो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इसमें देखो बताया गया कि जो भी आप फोटो अपलोड करने वाले हो, उस फोटो का जो साइज है वो मैक्सिमम 50 KB एंड 80 KB। कहने का मतलब है कि मतलब 50 KB से कम नहीं होना चाहिए और 80 KB से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसका जो ये DPI छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मेट जो होगा जेपीजी होगा, ठीक है, ये भी समझ में आएगा। मोबाइल से फोटो क्लिक किया हो जाएगा। इसका जो लंबाई चौड़ाई होना चाहिए ना 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। कहने का मतलब देखिए हमारे पास समस्या है, हमको जो भी हमारा सपोज जैसे हमारा एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, ठीक है। अब इसको हमको बनाना है कि इसका जो लंबाई चौड़ाई हो वो 3.5 मतलब 3.5 ये हो और 4.5 ये हो, ठीक है। इसके ऑथर का इसका साइज हो 80 KB से अधिक नहीं हो, ठीक है। तो हम कैसे बनाएंगे, देखिए वो कैसे बनाते हैं। देखो इसको बनाने के लिए आप गूगल पे आओगे, गूगल पे आने के बाद आप सर्च करोगे IM रिसाइजर, ठीक है। जैसे आप सर्च करोगे देखो पहली वेबसाइट मिल जाएगी। आप इसको खोलोगे, इसको खोलते ही देखो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इसमें क्या है देखो क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पे सबसे पहले क्लिक कर लेना, ठीक है। जैसे क्लिक करोगे इसके बाद देखो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। सिलेक्ट इमेज वाले पे जाकर जो भी आपका इमेज है, ठीक है, उसको आप सिलेक्ट करोगे। इसके बाद देखो फिर नीचे होगा फॉर्मेट आपका जेपीजी रहने वाला है, वो पहले ही बताया था। यहाँ पे देखो यूनिट में आपको पिक्सल से आपको सेंटीमीटर सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। इसके बाद विड्थ में आपको 3.5 सेंटीमीटर और हाइट में आपको 4.5 सेंटीमीटर लिख देना है जैसे कि उसने बोला था, ठीक है। मैक्सिमम फाइल साइज में आपको कितना लिखना था, 80 लिख देना, ठीक है। 80 यहाँ पे यूनिट आपका KB ही रहने वाला, ठीक है। आप KB ही रहने दो, ठीक है। इसके बाद देखो फिर नीचे आओगे, यहाँ पर आओगे देखो यहीं पर आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा। चूँकि हमने कोई इमेज वगैरह यहाँ पर अपलोड नहीं किया है इसलिए हमारे में कोई ऑप्शन विजिबल नहीं है, ठीक है। वहाँ से दिखेगा, फिर आराम से आप अपनी इमेज को डाउनलोड कर पाओगे। उसके बाद फिर आप वहाँ पे अपलोड कर पाओगे, ठीक है। यही तरीका रहने वाला है। आप आगे चल के कोई भी चीज़ करो, करने का मतलब है कि आप सिग्नेचर का करना चाहो, जो भी इमेज आप रिसाइज करना चाहो, उसका डायमेंशन और साइज करना चेंज करना चाहो, आप ऐसे ही चेंज कर पाओगे, ठीक है। ठीक है, इमेज आपने बना लिया, फिर उसी हिसाब से देखो आप आओगे यहाँ पर अपना अपलोड कर लोगे, ठीक है। अपलोड करने के बाद फिर आपका वो सेव हो जाएगा, ठीक है। देखो इसी तरह से आप क्या करोगे, अपना स्कैन सिग्नेचर अपलोड करोगे। सिग्नेचर भी सेम वही करना है। इस पर क्लिक करोगे, उसके बारे में डायमेंशन के बारे में बताएगा, ठीक है। उसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, ऊंचाई क्या रहना चाहिए, सब कुछ आप देख लेना उसी हिसाब से। फिर जैसे मैंने वैसे बनाकर आप अपना सिग्नेचर भी अपलोड कर देना, ठीक है। इसी प्रकार से देखो क्लास 10 का सर्टिफिकेट है उसको अपलोड कर देना है, क्लास 10 का मार्कशीट है उसको अपलोड कर देना, ठीक है। क्लास 12 का सर्टिफिकेट, क्लास 12 का मार्कशीट, बाकी सारी चीज़ें जितनी मांगेंगे सब कुछ आप अपलोड कर देना, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट आता है या कोई चीज़ अपलोड नहीं हो रहा है, बहुत कोशिश कर लिए, ठीक है, तो आप क्या करना है, आप कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। लेकिन मेरा सुझाव यह है कि जैसे आपने क्लास 10 की मार्कशीट अपलोड किया, ठीक है, जेपीजी में नहीं ले रहा है तो आप एक बार उसे PDF में कन्वर्ट करके अपलोड करो, हो जाएगा, ठीक है। ठीक है ना। तो आगे देखते हैं फिर क्या है। सारे इमेज आप अपलोड कर दोगे। अपलोड करने के बाद फिर सिंपल से देखो आप आओगे, आपको कुछ ऐसा प्रीव्यू दिख जाएगा, ठीक है। प्रीव्यू के बाद सिंपल देखो आओगे, पेमेंट मेथड आपका ऑनलाइन ही रहने वाला है। फिर देखो ये सारी जो डिक्लेरेशन है ना, सभी डिक्लेरेशन को आपको टिक करना है, ठीक है। सब कुछ टिक कर देंगे बारी बारी से। टिक किया, सभी जगह टिक कर दिया, ठीक है। इसके बाद देखो आई एग्री वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। इसके बाद ये जो कैप्चा है, इस कैप्चा को इसमें फिल करोगे। फिर प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करके प्रीव्यू देखोगे, ठीक है। फिर प्रीव्यू सेव करने के बाद देखो आपको पेमेंट वाला ऑप्शन खुल जाएगा। इसमें देखो आपके क्या है, पेमेंट ऑप्शन खुल गया। अब इसमें आप जैसे भी चाहो वैसे पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, आप पेमेंट करना तो आपके हाथ में, आप जानते हो कैसे पेमेंट करना है। फिर पेमेंट कंप्लीट करने देखो इतने सारे ऑप्शन, नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI हो गया, ठीक है। इतने माध्यम है, इसके द्वारा पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। पेमेंट करने के बाद फिर देखो सिंपल सा अपना फॉर्म का सबमिट हो जाएगा। इसके बाद देखो आप यहाँ पे आओगे, आने के बाद देखो आपको ऐसा कुछ प्रीव्यू दिखेगा, ठीक है। इसमें देखो क्या है कि एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर आपको दिख जाएगा यहाँ पर। फिर इसका स्टेटस क्या है, सबमिटेड हो चुका है, ठीक है। पोस्ट मतलब जो एक पोस्ट था, उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर दिए हो, ठीक है। आपका फॉर्म स्टेटस में आपका सबमिटेड हो चुका है। अगर आप चाहो तो किसी और दूसरे पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए देखो क्या है कि क्लिक हियर टू अप्लाई वाले पोस्ट पे क्लिक करके फिर आप वही कार्रवाई करके आप दूसरे पोस्ट को भी आप पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो ये था छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि भाई बिहार जीविका का फॉर्म कैसे फिल करें। तो अपनी तरफ से तो मैंने हर एक चीज़ को बताने का प्रयास कर दिया, ठीक है। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है, कोई छोटा मोटा चीज़ रह जाता है जो आपको ना समझ में आया हो, या मैंने कोई जल्दीबाजी में छोड़ दिया हो, तो आप कमेंट में करके हमसे पूछ लेना, हमको आपको बता देंगे, ठीक है। लेकिन अपनी तरफ से तो मैंने हर एक चीज़ को कवर करने का प्रयास कर दिया है, ठीक है।
वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे और हो सकेगा तो वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो लाए और हम डेली अपने चैनल के माध्यम से एक लेटेस्ट जॉब की वैकेंसी लाते ही लाते हैं, ठीक है, तो वो आपसे न मिस हो पाए, इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ें और जिस भी वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो उससे अप्लाई करके आप जल्दी से नौकरी लें, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए गुड लक।